यूपी सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई प्रयास कर रही है। प्रदेश में स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए यूपी सरकार ने अब एक नई पहल शुरू की है। यूपी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप करने वाले लोगों के लिए रियायतें और सुविधाएं प्रदान करने का रास्ता आसान कर दिया है। इसके लिए स्टार्टअप नीतियों संबंधी नियमावली भी जारी कर दी गई है। इस नई नियमावली के बारे में जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि असल में स्टार्टअप्स होते क्या हैं। दरअसल ऐसी कंपनियां जो स्टार्टअप इंडिया में पंजीकृत हों, पंजीकरण की तारीख से 10 साल तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या भागीदारी फर्म के तौर पर पंजीकृत रही हों, पंजीकरण के समय किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ से अधिक का कारोबार न किया गया हो, प्रोडक्ट या सेवाओं में इनोवेशन व सुधार की दिशा में काम कर रहे हों, अधिक रोजगार पैदा होने की संभावनाओं वाला मॉडल हो, उन्हें ही स्टार्टअप माना जाता है। अब स्टार्टअप को लेकर आई नई नियमावली की बात करें तो इसके तहत प्रदेश में इनोवेशन व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 60 से अधिक तकनीकी संस्थाओं को इंक्यूबेटर सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है। इंक्यूबेटर सेंटर ऐसे सेंटर होते हैं जो स्टार्टअप को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराते हैं। स्टार्टअप पॉलिसी के तहत उन स्टार्टअप की मदद की जाएगी जो इनसे जुड़े हों। इसका लाभ लेने के लिए स्टार्टअप्स को आवेदन करना होगा, जिसके बाद आवेदनों का मूल्यांकन समिति देखेगी और उस पर फैसला लेगी। नई नियमावली के तहत अब पहले से चल रहे किसी कारोबार के बंटवारे या रिन्यूअल के चलते बनी किसी नई यूनिट को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। एक इंक्यूबेटर पर पंजीकृत अधिकतम 25 स्टार्टअप को शुरुआती या परिकल्पना के स्तर पर 1 साल तक स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि 17,500 रुपये हर महीने तक होगा। यदि किसी स्टार्टअप में 27% से अधिक शेयर होल्डर महिलाएं, दिव्यांग या ट्रांसजेंडर हैं तो उन्हें 50% अतिरिक्त स्टाइपेंड मिलेगा। सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव डालने वाले, सस्टेनेबिलिटी व रिन्यूएबल एनर्जी, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप को भी 50% अतिरिक्त स्टाइपेंड का फायदा मिलेगा। वहीं यूपी में पंजीकृत स्टार्टअप को अपनी डिज़ाइन या वर्क प्लान को अमल में लाने के लिए 5 लाख रुपए एकमुश्त प्रोटोटाइप अनुदान भी दिया जाएगा। इसमें अतिरिक्त सब्सिडी की व्यवस्था लागू नहीं होगी। प्रोडक्ट को बाजार में लाने के लिए पॉलिसी के तहत आर्थिक मदद की जाएगी। एक स्टार्टअप को 7.5 लाख रुपए तक की सहायता सीड कैपिटल के लिए दी जाएगी। महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर की अधिक भागीदारी वाले, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की अगुवाई वाले, पूर्वांचल या बुंदेलखंड में पंजीकृत स्टार्टअप को 50% अधिक अनुदान सीड कैपिटल के तौर पर मिलेगा। सस्टेनेबिलिटी व रिन्यूएबल एनर्जी, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप भी इस सुविधा के पात्र होंगे। बता दें कि सीड कैपिटल आमतौर पर वह पैसा होता है जो स्टार्टअप को शुरुआती चरणों में प्रदान किया जाता है, जब उनके पास सीमित या कोई राजस्व नहीं होता है, या नए व्यवसायों, खासकर स्टार्टअप के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता होती है। वहीं अगर इन सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कोई स्टार्टअप गलत जानकारी देता है तो उसे दी गई धनराशि 15% ब्याज के साथ लौटानी होगी। उसके खिलाफ दूसरे कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। अगर स्टार्टअप या पैसा नहीं लौटाता है तो उसकी संस्तुति करने वाले इंक्यूबेटर से वसूली होगी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।